अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हुसनैन फाज़िल और वेलकम करता हूँ टेक्नोलॉजिकल वाइंस में। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और वीडियो में हम स्पेस के ही कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारे गैलेक्सी की एज कितनी है और हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी एज कितनी है। और लास्ट में हम एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और वो ये कि साइंसदानों के अकॉर्डिंग हमारी जो क़यामत है वो कब आएगी, मतलब कि हमारी जो यूनिवर्स के अंदर जो ज़िंदगी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो ख़त्म कब होगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एज ऑफ द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स जिसमें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और इसके अलावा और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं, इन तमाम के मजमूए को यूनिवर्स कहते हैं। साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इस यूनिवर्स की एज तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स है। और हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे पुराना सितारा यानी कि ओल्डेस्ट स्टार जो कि अभी तक साइंसदान दरियाफ्त कर चुके हैं, वो उसकी एज तकरीबन 13.6 बिलियन ईयर्स है। जिसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट के एस्टिमेट के मुताबिक वो सितारा यूनिवर्स बनने के तकरीबन 0.1 बिलियन ईयर्स के बाद ही वजूद में आ गया था। एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारा सन, हमारी अर्थ और इसके अलावा 7 और सैयारे पाए जाते हैं, उसकी एज तकरीबन 4.57 बिलियन ईयर्स है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है और ये एक बिल्कुल छोटी सी जगह पर मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की हदें लामहदूद हैं और हमारे साइंटिस्ट आज तक उसकी हदों को नहीं देख सके। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आज तक एक तजस्सुसाती मकाम ही है। एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और इसके अलावा और बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम और तकरीबन 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं, उसका डायामीटर साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 9.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ किलोमीटर है। जैसा कि मैंने बताया है कि साइंसदान अभी तक मिल्की वे गैलेक्सी की हदों को नहीं देख सके, तो ये लेंथ सिर्फ एक एस्टिमेटेड लेंथ ही है। साइंसदान अभी तक इसके बारे में श्योर नहीं है और तकरीबन आने वाले वक्त में भी वो श्योर नहीं हो सकेंगे। नेम ऑफ द अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तकरीबन तमाम सैयारों का नाम साइंसदानों ने खुद रखा है, लेकिन हमारी अर्थ इसका नाम आज तक कोई बंदा नहीं बता सका कि इसका नाम किसने रखा, क्योंकि हर बंदे ने अपने आबा अजदाद से इसका नाम सुना है और साइंसदान आज तक ये बात जानने में नाकाम रहे हैं कि हमारी अर्थ का नाम किसने रखा, और ये तकरीबन एक मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। केपार 186f। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आउटर एज पे मौजूद एक सैयारा जिसका नाम केपार 186f है। साइंसदानों के मुताबिक उसकी ज़मीन से दूरी तकरीबन 500 लाइट ईयर्स है। इसका मतलब यह है कि वो ज़मीन से तकरीबन 4730 ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर है। यह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल एज पे मौजूद है और साइंसदानों के मुताबिक ये वहद सैयारा है जो ज़मीन के साथ मुशाबिहत रखता है, और ये वो सैयारा है जिसके ऊपर साइंसदानों के मुताबिक ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। हाईएस्ट माउंटेन एवर डिस्कवर्ड। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हाईएस्ट माउंटेन जो अभी तक साइंसदान देख चुके हैं उसका नाम ओलंपस मून्स है और ये मार्स पर पाई जाती है। इसे दुनिया और कायनात की सबसे बड़ा वोल्केनो होने का भी शरफ हासिल है। इसकी लंबाई तकरीबन 16 मील है जो तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है। ये ना सिर्फ लंबा है बल्कि इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है जो तकरीबन 1144,000 मीटर स्क्वायर वाइड है। और ये ज़मीन पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से तकरीबन 3 टाइम्स बड़ा है। स्टार्स इन मिल्की वे गैलेक्सी। हमें रात के वक़्त आसमान के ऊपर देखने पर जो स्टार्स नज़र आते हैं उनकी तादाद तकरीबन 2500 से लेकर 3000 है, लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और इसके अलावा और कई सोलर सिस्टम्स पाए जाते हैं उसमें तकरीबन 100 to 400 बिलियन स्टार्स हैं। जिसका मतलब ये है कि इसमें 100 से लेकर 400 करोड़ तक स्टार्स हैं। हमें 2500 नज़र क्यों आता है? इसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीन ने गैलेक्सी मिल्की वे का एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा घेरा हुआ है और इस छोटे से हिस्से में मौजूद स्टार्स भी हमें नज़र आते हैं और
मिल्की वे गैलेक्सी एवरी सेकंड इन स्टार्स को सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अमल से तबाह करती है और हर सेकंड नए स्टार्स बनाती है। सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। स्ट्रॉन्ग एविडेंस के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल वसत में एक ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल क्या भला है? जब एक जाइंट स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अमल से गुजरता है तो वो 2 स्टेजेस में जा सकता है। पहली स्टेज वो हाई मास स्टेज है, उसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और दूसरी स्टेज जो कि वेरी हाई मास स्टेज है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल की कशिश शक्ल यानी कि अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और साइंसदानों के मुताबिक हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम किसी भी वक्त किसी भी ब्लैक होल में जा सकता है, लेकिन ख़तरे वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे ब्लैक होल हमसे बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं। कोलिजन ऑफ गैलेक्सीज़। हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा तादाद में गैलेक्सीज़ पाई जाती हैं। एंड्रोमेडा भी उन्हीं नाउन गैलेक्सीज़ में से एक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सीज़ की निस्बत मिल्की वे गैलेक्सी के ज़्यादा नज़दीक है, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ 120 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 75 माइल 75 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, और तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स 4 करोड़ सालों बाद आपस में टकरा जाएंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है। और अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग फैक्ट की तरफ, और वो ये कि साइंसदानों के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ज़िंदगी है वो कब ख़त्म होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सितारे अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे लाइफ साइकिल में एनर्जी इमिट करते रहते हैं, और अपने लाइफ साइकिल के एंड में जब उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो एक ज़बरदस्त धमाके के साथ फटते हैं, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और उसके बाद 2 स्टेजेस में जाते हैं, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सूरज भी एक सितारा है, और ये भी अपनी ज़िंदगी के अज़ल से एनर्जी इमिट कर रहा है, और ये भी बाकी सितारों की तरह एक दिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अमल से फटेगा, और इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डिसॉल्व होकर न्यूट्रॉन बनाएंगे, और ये 2 स्टेजेस में जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल। इस एक्सप्लोजन के बाद सूरज खला में कहीं गुम हो जाएगा, और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मेन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और इसके फराहमी के लिए जो सोर्स सूरज था वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह मुतासर होगी। सबसे पहले तो हमारा चाँद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चाँद जो है वो सूरज से एनर्जी लेता है। दूसरी बात यह कि तमाम ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि भाई हम तो रात में भी ज़िंदा रह सकते हैं जबकि रात में सूरज नहीं होता। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के अमल से जो पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं वो इतनी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कर देते हैं कि वो रात में भी यूजेज के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अगर उससे अगले दिन भी सूरज ना निकले तो 1-2 दिन के अंदर जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन थी, वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन तो बंद हो गई, और वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो चुकी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हर किस्म की ज़िंदगी जो अर्थ के ऊपर और बाकी यूनिवर्स के ऊपर मौजूद है, एवरीथिंग विल बी एक्सटिंक्ट। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पिछली मेरी लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस आए थे, काफ़ी ग्राफिक्स की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि वो ग्लिचेस वगैरह ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।